हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो मैं बहुत दिन बाद दे रही हूँ। सच बताऊँ, मैं वीडियो हमेशा देखती हूँ पर अंदर से ही कुछ ऐसा लगता है कि मैं इस रिएक्शन को देने से बार बार रुक जाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल्स की। जैसे कि जो स्नैपी गर्ल्स के या छोटी चीज़ी के वीडियो देख रहे होंगे तो सबको पता चल रहा है कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। और मैं सच में नोटिस कर रही हूँ, मैं एक ही रिएक्शन बहुत मुश्किल से दे पाती हूँ, पर मैं 3 दिन से सोच रही। 3 दिन पहले शायद जो छोटी चीज़ी है उनका वीडियो आया था, 3 दिन या 2 दिन पहले आया था। 3 दिन पहले सपना का वीडियो आया था और अभी दिखा रहा है। तो मैंने दोनों की वीडियो देखी और मैंने कितनी बार सोचा कि मैं इसके ऊपर रिएक्शन दूँ। जैसे कि जो इनकी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि स्नैपी गर्ल्स सिपुरी गई हुई थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग ओपिनियन थे। कई लोगों को लग रहा था कि सपना जानबूझकर बेशरम बनकर अपने ससुराल जा रही है, पर उसका रीज़न भी सामने आया कि कहीं ना कहीं बच्चों की वजह से वो वहाँ पर गई थी। और वहाँ की वीडियोस में जो हमें देखने मिला था सब कुछ नॉर्मल ही देखने मिला था। खास करके छोटी जीजी के साइड से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। वो हंस रही थी, खिलखिला रही थी, सपना से भी बात कर रही थी। और सपना को मैंने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल देखा था। हो सकता है वो मुझे लगा हो जब वो गेट के पास बैठी थी या किचन में जब अंशु को गले लगा रही थी और जैसे ही अंशु ने मना कर दिया तो वो थोड़ा सा उसको वहाँ पर अच्छा नहीं लगा था, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर वो अपना कैमरा फ़ोन लेकर बच्चों को आवाज़ देते हुए किचन से बाहर आ गई थी। और वहाँ पर छोटी जीजी ने जैसे कि बोला कि हमसे तो माफ़ी मांग ली है, अब मम्मी पापा से सोशल मीडिया पर आकर माफ़ी मांगे जैसे आपने वीडियो बनाई थी। तो देखो, एक चीज़ मैं बोलूँ, सपना को जितना मैं समझ पाई हूँ वो उस जगह पर भी झुक जा रही है, शायद इसीलिए कि वो बच्चों के दादा दादी हैं, राजवी सूरज जी के माँ बाप हैं। कई जगह वो झुक जा रही है। जैसे वो उनको इनविटेशन भी देती है, बुलाती भी है अपने घर में, उनके घर बिन बुलाए जाती भी है, तो कहीं ना कहीं वो झुक जा रही है। और मुझे ऐसा भी लगता है वो माफ़ी भी मांग लेगी, पर अभी जो केसेस चल रहा है उस हिसाब से भी ज़रूरी अभी उसका केस कमज़ोर पड़ सकता है। और दूसरा चीज़ ये है कि सिर्फ सपना की गलती नहीं है। हम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर जितना देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, इन लोगों की ऑडियंस बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, आधी इस साइड आधी उस साइड। पर एक चीज़ क्लियर है, गलतियाँ दोनों साइड से हुई हैं। किसी एक की माफ़ी मांगने से शायद कुछ नहीं होगा। और जबकि उसने अंशु से माफ़ी मांगी, वो चीज़ हमने भी देखी। और खुद छोटी चीज़ी ने भी क्लियर किया कि बैक कैमरा भी उसने माफ़ी मांगी है, सपना ने माफ़ी मांगी है, पर उसने कैमरे पे ही बोल दिया कि अब मम्मी पापा से सोशल मीडिया पर आके माफ़ी मांगो। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो सपना के साथ भी गलत हुई हैं। अब चाहे आप लोग उसे पोपली सपोली जो भी बोलो, जितना भी गंदे नामों से बोलो, पर एक चीज़ है, उसके साथ बहुत चीज़ गलत हुई है। आज हम भी अपने आसपास ये चीज़ देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी ससुराल वालों के खिलाफ कितनी सारी वीडियोस आ रही हैं। और हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़कियां गलत नहीं है भाई। आजकल जो वीडियोस आ रही हैं हमारे सामने, खास करके जो अभी ये चल रहा है सिया वाला केस, मुस्कान सिया राजा रघुवंशी वाला, तो मैं ये नहीं बोलूँगी भाई लड़कियां कहीं गलत नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं कि लोग ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उन एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं कि सपना की जो बातें हैं या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी है, वो सोशल मीडिया पर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि उसके साथ कहीं पे भी कहीं पर भी गलत नहीं हुआ है? क्या आपको नहीं लगता? जिस टाइम वो घर छोड़कर गई थी उस टाइम उसका मतलब दिमाग किस लेवल की परेशानियों से गुजर रहा था। मतलब वो बच्चों को लेकर घर से निकल गई, बाहर घर ढूंढ रही है, ये ढूंढ रही है, बैक टू बैक उसके पीछे इतनी सारी वीडियोस बन रही है, सोशल मीडिया पर वो आ रही है, उसके लिए इतनी सारी वीडियो आ रही है, निगेटिविटी आ रही है, कंट्रोवर्सी आ रही है, जिसमें सिर्फ उसको ही बदनाम किया जा रहा है। पर उस समय कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने उसका बहुत साथ दिया था। उस टाइम उसने मतलब इतना कठिन दौर चल रहा था उसकी लाइफ का, यदि उसने कुछ चीज़ें बोली हो जिसमें सच्चाई भी उसने दिखाई है कि हाँ ऐसा है ऐसा है, तुम अब उन बातों को लेकर बोल रही हो कि माफ़ी मांगो। तो देखो, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई थी जहाँ सपना के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही थी। यहाँ तक कि तुम्हारे भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही थी। जैसे कि तुमने बोला ना कि तुम्हारे 4 लोग ही तुम्हारी मतलब प्राथमिकता तुम जिनको देती हो, 4 लोग हैं। अपने गोद लिए हुए वाले मम्मी पापा, मतलब बुआ फूफा जी, और इस बार तुमने नाम लिया है दोनों बच्चियों का भी, आरू और आरोही का। पर इससे पहले एक बार तुमने खुद बोला था कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे ये जो नए मम्मी पापा मतलब बुआ फूफा जी हैं ये ही है। एक चीज़ मैं बोलूँ ना, जब तुमने ये बोला ना कि तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ ये 4 लोग हैं, उस समय पता है मेरे दिमाग पे क्या आया कि जिसकी प्रायोरिटी में उसके खुद के माँ बाप ना हो, तो क्या वो
जो पालने वाले माँ बाप बोलो या जो भी बोलो, उन माँ बाप को वो रख सकती है, और तो और उन 2 बच्चियों को भी अपनी प्रायोरिटी में कैसे रख सकती है। और एक चीज़ ये भी है कि बच्चियों को तुम अपनी प्राथमिकता दे रही हो, पर बच्चियों की माँ से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई वास्ता नहीं रखना है। क्या ये सही है? और सबसे मेन बात ये है, आप दुनिया में किसी से कितने भी गहरे रिश्ते बना लो ना, खुद के माँ बाप से यदि आप रिश्ते नहीं बना पा रहे हो ना, तो सच मानो आप दुनिया में किसी भी कितने भी अच्छे इंसान को प्राथमिकता दे दो, कोई भी इंसान 1% आप पे डाउट जरूर करेगा। और मैं वो डाउट करती हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई भी कितना भी अच्छा हमारे लिए सोच ले, हमारे खुद के माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं सोच सकता है। और तुम्हारी प्रायोरिटी में तुम्हारे खुद के माँ बाप नहीं है। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को अजीब लगी होगी, क्योंकि मुझे तो लगी है। आप ज़रूर बताइए, जो अपने माँ बाप को अपनी प्राथमिकता ना दे पाए, इसकी लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रायोरिटी इसके माँ बाप नहीं है, बल्कि जो नए मम्मी पापा हैं, बुआ फूफा जी हैं, वो हैं। क्या आपको ये बात हजम होती है? कहीं ना कहीं ये तो या तो सोशल मीडिया पर अच्छी छवि बनाने के लिए, दूसरा फिर जो लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी, या फिर जो भी हो, इसके पापा की नीयत कैसी थी सपना ने खुद बता दी थी। चैनल तक हड़पने की बात की जा रही थी, प्रॉपर्टी तो छोड़ ही दो। और फिर तीसरा ये हो सकता है कि ये चाहती ही नहीं है कि वो बच्चे इस घर में आए, सपना इस घर में आए। और ये चीज़ पता है, मुझे जब ये वीडियो बना रही थी ना, तब फील हो रहा था कि ये नहीं चाहती है कि वो बच्चे या सपना उस घर में जाएं। क्योंकि आप खुद सोचो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो वहाँ पर गए, मिलने गए, मिल के आए, ये बहुत अच्छे से उन लोगों से मिली, हंसती खिलखिलाते हुए, बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा दिखाते हुए मिली। पर जैसे ही सपना वहाँ से आ गई, इसका फर्स्ट वीडियो आया, उसका टाइटल थंबनेल आप याद करिए, सपना ने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। भले उसको वहाँ पर अच्छा फील ना हुआ हो, अपनापन फील ना हुआ हो, फिर भी उसने वो चीज़ें थंबनेल में नहीं लिखी। उसने यही चीज़ लिखी, अपने अपने होते हैं, रिश्ते सुधर जाएंगे। पर इसने क्या लिखा? मुझसे तो माफ़ी मांग ली, जिनके आपने दिल दुखाए हैं, या उनसे माफ़ी, या ऐसा कुछ बोला इसने। वो चीज़ कहीं ना कहीं ये नहीं दिखा रहा था कि सामने वाला यदि रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो आके तो नहीं रहेगी, पर अपने बच्चों को मिलवा रही है या बच्चों से मिलने आने के लिए बोल रही है। इसमें भी ये नहीं चाहती है कि वो ऐसा करे। इसको वो टाइटल थंबनेल डालना चाहिए था क्या? जब सब कुछ इतना नॉर्मली हो गया था, वो चली गई थी, उसने कुछ भी नहीं डाला, फिर भी उसने वो चीज़ डाली। दूसरी चीज़ जो इसने क्लियर किए, कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। ऐसे तो फिर बहुत से सवाल किए जाते बेटा तुमसे, बहुत से, जिनको तुम प्रायोरिटी दे रहे हो ना अंकल आंटी, उनके मरे हुए बेटों के बारे में भी इतनी गंदगी आई है, तब भी तुम्हें जवाब देना चाहिए था, पर तुमने तब जवाब नहीं दिया। फिर तो जवाब देना और भी कई ऐसी चीज़ों पर बनता था, तब तुमने जवाब नहीं दिया। तब या तो पड़ोसी आके जवाब देता था, या अंकल आंटी को आगे कर देती थी। इस बार तुम खुद देने आई, जबकि ये तुमसे सफाई वाली जो वीडियो तुमने दी है कि तुम सपना से बात करती हो, तुम इतने नॉर्मली कैसे मिली, और तुमने उसमें रीज़न दिया कि यदि तुम नॉर्मली मिली हो तो आरोही की वजह से, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो, वैसा ना हो, रिश्ते खराब ना हो। यदि तुम उनकी माँ से रिश्ते खराब रखना चाहती हो, अच्छा नहीं रखना चाहती हो, तो बच्चों से तो कभी अच्छे होंगे ही नहीं, ये चीज़ है। और तुमने जो वीडियो बनाई ना सफाई देने के नाम से, और भी सपना को शायद हेट ट्रांसफ़र हो, इसलिए तुमने जो बनाई ना, उससे मुझे लगता है तुम्हारा ही असली चेहरा सामने आ गया। मैं कभी भी ऐसी वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, पहले मेरे स्नैपी गर्ल्स पर बहुत वीडियोज़ आते थे, इतने आते थे कि मैं सिर्फ स्नैपी गर्ल्स के ज़्यादातर वीडियो पर रिएक्शन देती थी, या तो रिएक्शन बहुत कम ही देती थी। पर अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी मेरे सामने आती, मुझे लगता है क्या यार, एक ही बात पर मैं जो बार बार बोलूँगी वो सही है। कई बार मैं सोचती हूँ मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, मैं कई बार टाइम भी निकाल लेती हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा। और एक चीज़ मैंने कहीं सुनी थी कि ऐसी चीज़ों पर बार बार बात करते तो आप खुद डिप्रेस हो जाते हो, और मैं सच में हो जाती हूँ, क्योंकि सपना की जो स्थिति थी, वो स्थिति मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। किस्मत वाले होते हैं जिनके ससुराल पक्ष के लोग अपनी घर की बहू को बहुत प्यार देते हैं, पर जिनके पास ऐसा नहीं होता है ना, जिनके घर में, और जो मैं क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मेरे दिमाग में कोई कुछ और ही चल रहा था। पर हाँ, सपना की जो लाइफ जर्नी रही है, मैं उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाती हूँ, फिर डिप्रेस भी हो जाती हूँ। मैंने कई बार ये बात बोली भी है सपना पे, जब मैंने रिएक्शन दिया हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परहेज कर रही थी अभी सपना के ऊपर वीडियो देने से। पर जब इसका वीडियो देखा ना, तब मुझे बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये लड़की चाहती ही नहीं है कि वो बच्चे अपने दादा दादी से मिले, या दादा दादी कभी उनसे जाकर मिले। और इस वाली वीडियो को बनाने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं थी।
जो भी थोड़ी बहुत। और एक चीज़ मैं बताऊं, सामने ये खुद नहीं बोल रही, अभी अंकल आंटी आ जाते थे वो भी नहीं आ रही, ये भी नहीं बोलती है, पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, सामने वाली जो जेठानी साहिबा इतनी वीडियोस बना रही, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी बोलती है जिन पर आकर शायद इनको जवाब देना चाहिए, इनको बोलना चाहिए, पर उस पर भी ये जवाब नहीं दे रही। कभी कभी मुझे लगता है ये लोग सच में मिले हुए हैं, या ये लोग खुद चाहते हैं कि सपना के लिए वो गंदी गंदी वीडियोस जो बना रही है, सपना के लिए जो इतनी हेट दिलवा रही है, ये लोग उस चीज़ से खुश हो रहे हैं, खास करके छोटी जीजी खुश हो रही। मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ आपने नोटिस की, जो जेठानी साहिबा हैं वो सपना का थंबनेल यूज़ नहीं करती हैं, सपना का फ़ोटो यूज़ नहीं करती हैं। पता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब छोटी जीजी के लिए भी जेठानी साहिबा ने बहुत गंध मचाई थी और वो छोटी जीजी का भी फ़ोटो यूज़ नहीं करती थी। पर अभी आप देखिएगा, एक दो वीडियोस में मैंने नोटिस किया है छोटी जीजी का फ़ोटो यूज़ किया जाता है। उनको डर नहीं है कि छोटी जीजी उनको स्ट्राइक दे सकती है या कोई भी उनके चैनल पर मतलब एक्शन ले सकती है। तो इसके पीछे भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि छोटी जीजी इस चीज़ से खुश है कि सपना के लिए वो इस तरीके की वीडियो बना रही है जिससे सपना की ऑडियंस सपना को गलत समझे या सपना को हेट मिले। यार, एक एक दो दो घंटे के लाइव जो पैनल लगाए जाते हैं, वीडियोस आ रहे हैं, शॉर्ट्स आ रही हैं, रिकॉर्डिंग लगाई जा रही है, तुम कभी सफाई लेकर नहीं आई कि ऐसी बात नहीं है, वो मेरी आरू आरोही की मम्मी है, उनके ऊपर डिप्रेशन होगा, वो बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाएंगी। तो मैं सच में, यदि आरू आरोही की इतनी प्रॉब्लम है, पर कभी भी तुम्हारे एक्शन से ये चीज़ नहीं पता चली। मुझे आज भी यही लगता है कि तुम उन बच्चों के आने से खुश नहीं होती, तुम सिर्फ एक्टिंग करती हो, ओवर एक्टिंग करती हो। किस किस को ऐसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और मैंने बहुत दिन बाद सपना के ऊपर वीडियो दिया है, और एक चीज़ तो है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। यदि सपना माफ़ी मांग भी ले, चलो मैं मान लेती हूँ वो माफ़ी मांग भी मांग लेती तो नहीं, मांग ले आगे जाकर, तो क्या रिश्ते फिर से वैसे होंगे? और होंगे तो छोड़ ही दो। ये छोटी जीजी क्या होने देंगी? ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी। इनके जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, बोलने का जो टोन होता है, उससे साफ समझ में आता है कि ये चाहती ही नहीं है कि अब वो फैमिली जुड़े फिर से। वो वहाँ देखो, वो वहाँ के तो रहेगी नहीं, उसने अपनी एक दुनिया अलग ही बसा ली है। हाँ, आन जान बच्चों से मिलना इलना हो, और हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी में तुम्हारी आरू आरोही आई है। ये कैसी प्रायोरिटी है कि एक 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल होने वाले हैं, तुम 2 साल में बच्चों से एक बार भी खुद मिलने नहीं गई। और जब वो लोग मिलने आए हैं, तब तक तुम्हारे अंदर से एक भड़ास निकली है जो शायद नहीं निकलनी चाहिए। अब आप लोग बताइए, क्या वो लोग सच में इनकी प्राथमिकता है? क्या ये चाहती है कि स्नैपी गर्ल से यदि माफ़ी मांग लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? जरूर बताइएगा। और यदि छोटी जीजी का वीडियो आपने देखा है तो आपने क्या महसूस किया, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।